माता की। अब क्या है, जो बीच में खड़े उनके पीछे वाले नजर ही नहीं आ रहे, अब इतने दूर तक भीड़ है। जिसके हाथ में कमल का फूल और बाकी तख्तियां हैं, जरा ऊपर करके साथ में नारा लगा के दिखा देंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। फिर एक बार, 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 अब की 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 बार। वो बीच में कुछ जिनके पास तख्तियां नहीं, उनके हाथ खड़े नहीं हुए भाई। तख्ती नहीं तो हाथ ही खड़ा कर दो। जयराम जी मुझे कह रहे थे कि हमारे यहां स्वागत करते करते ताली के साथ सीटी भी बजा के स्वागत कर देते हैं। जयराम जी आपने नया रिवाज डलवा दिया यहां पे। मेरे साथ स्वागत कर दीजिए, सुदान सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है जी, 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 स्वागत है। अब जयराम जी का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अब बिंदल जी का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हम सब के बीच में श्रद्धेय धूमल जी हैं, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों, हम सब के बीच में हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रभारी विक्रम ठाकुर जी हैं, ऊना के लोकप्रिय विधायक सतपाल सत्ती जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायकगण यहाँ पर हैं। एक बार सभी विधायकगण के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिंदल जी की टीम में जिला से लेकर प्रदेश के नेता यहाँ पर, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक स्वागत तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे भाई और बहनों के लिए भी बनता है, अपने लिए जोरदार तालियां। आजकल आईपीएल का सीजन चला है, वहां चौके छक्के लग रहे हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा के उपचुनाव जीतने वाली है। भाई और बहनों, आज से 10 साल पहले हमने इसी गांधी चौक से कहा था, अरे भ्रष्ट कांग्रेस को हटा दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को अवसर दे दो। कांग्रेस वाले कहते थे मोदी तो चाय बेचने वाला, देश क्या चलाएगा। लेकिन ईमानदार जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार में नहीं हुआ। किसी नेता पर, किसी मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगे।
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही मोदी सरकार की पहचान। हमने 10 सालों में वो काम किया जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अरे बाकी छोड़िए, आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए, 10 साल पहले क्या ये सब था? हमारे बिलासपुर में एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का बन गया। हमीरपुर में हमने 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, 300 बिस्तर का अस्पताल बना दिया। ऊना में पीजीआई अस्पताल 500 करोड़ का बन रहा है। हमीरपुर, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिए। तीनों जिलों में जच्चा बच्चा अस्पताल बना दिया, ट्रॉमा सेंटर बना दिया। अरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बना दी, ट्रिपल आईटी ऊना में बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बना दी, 6 केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए। हमीरपुर को चारों ओर से 4 लेन से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अरे भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने अगर 1950 में भी कुछ कहा तो 2019 में भी आकर पूरा किया। कभी अपनी विचारधारा से हटे नहीं। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिलाई। हमने कहा था सीए का कानून बना के नागरिकता दिलाएंगे, दिलाया। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटाई। आज जम्मू कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, लाल चौक पे तिरंगा झंडा। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमने सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया। अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बना दिया है। जय जय श्री राम। जो राम भक्त पीछे तक है भाई, जरा सारे हाथ खड़े करके अपने प्ले कार्ड ऊपर करके जरा पीछे तक, वो पीछे बस स्टैंड तक, जो हमारा पीछे ग्राउंड है भाई, पीछे। जय जय श्री राम। हमीरपुर के स्थान से प्रदेश के चारों ओर आवाज जानी चाहिए, जयकार। जितना जोर है मेरे साथ लगा दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई और बहनों, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती वापस मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन को कुचल के दिखाएंगे। वो सनातन धर्म को HIV, एड्स और न जाने मलेरिया क्या क्या कहते हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अरे 60 साल तक देश में हुकूमत करने वालों, आपके समय चीन जमीन ले गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड आपने दे दिया। अरे देश को हिसाब कांग्रेस को देना होगा। 1 रैंक 1 पेंशन आपने नहीं दी, रक्षा सौदों में दलाली आपने खाई, और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में भी धूल चटाई है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई, कांग्रेस मतलब पाकिस्तान भाई, आप गलत ले गए। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल युद्ध में हराया। अगर पाकिस्तान ने अब आंख उठाई तो धूल में मिलाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ये कहते पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मेरे भाई और बहनें, उनको कह दो ये भारत की बेटियां हैं।
चाहे चूड़ी पहनी है, हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, घुसपैठ करोगे तो, अरे घुसपैठ करोगे तो कब्रिस्तान में पहुंचा दिए जाओगे मेरे। अरे ऐसी हरकत, चुनाव आता है आप हमको पाकिस्तान की धमकी देते हो, और पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधता है। नरेंद्र मोदी जी को आप शब्द कहते हो, नीचा दिखाते हो। अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश की पाई पाई बचाई है, गरीब की भलाई के लिए लगाई है, चौमुखी विकास करके दिखाया है, भारत को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। साथियों, आप मोदी की हैट्रिक लगवा दो, मोदी जी भारत को 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। मेरी बहनों कमल खिला दो, मेरी बहनों कमल खिला दो, मोदी जी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे। मेरे किसान भाइयों, मोदी का कमल खिला दो, पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में दिया, अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया और आपको सम्मान निधि में देंगे। अरे मेरे गरीब भाइयों और बहनों, जरूरतमंद भाइयों और बहनों, मोदी ने पिछले 5 सालों में 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाए। गरीब अपना आशीर्वाद दे दे, मोदी जी अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर दे देंगे। अरे मेरे विश्वकर्मा भाई और बहनों, मोदी जी आए हैं, प्रशिक्षण मुफ्त में देंगे और साथ में 500 रुपए दिहाड़ी भी देंगे, 15,000 की किट भी देंगे। कुम्हार बुनकर का काम, लोहार मिस्त्री का काम, मोची नाई का काम, कुछ भी सीखना हो मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा, 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, 15,000 की किट मिलेगी और 3 लाख रुपए का ऋण मोदी की गारंटी पर आपको बैंक देगा, अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर देगा। अरे अब तो स्वनिधि योजना शहर की रेडी पटरी वालों को हमने दी, अब गांव में भी कोई रेडी ठेला पटरी पर काम करता है तो उसको भी 10-10 हजार रुपया मोदी सरकार आने वाले समय में देने के लिए तैयार है। बहुत सारी योजनाएं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको 1500 रुपए मिल गया जो कांग्रेस ने कहा था मेरी बहनों? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? अरे ये तो कांग्रेस के बड़े नेता कहकर गए थे कि पहली कैबिनेट में पास करेंगे, अगले महीने से 1500 रुपए मिलेगा। 15 महीने बीत गए, 1500 रुपए खाते में नहीं आया और ना ही कभी आने वाला है। ये तो आपको ठगने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने, तो ठगने वाली सरकार को, ठगने वाली सरकार को, मेरे भाई और बहनों, मेरे नौजवान भाई, आप वहां से भोटा चौक से पीछे हथली पुल से चले हो पैदल ही। इन्होंने कहा था कांग्रेस ने आपको 5 लाख नौकरियां देंगे, मिली क्या? ओ मिली क्या? सौदान जी, इन्होंने 2003 में कहा था कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने तब भी नहीं दी। इन्होंने 2007 में हमारी सरकार गिराने के लिए कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने तब भी नहीं दिया, फॉर्म ही भरवाए। इस बार कहा 5 लाख नौकरियां देंगे, वो भी नहीं दी। अब भाई छल लिए पहले, अब बहनों के दूसरी बार फॉर्म भरवा रहे हैं। भरवा रहे नहीं भरवा रहे? मेरी बहनों, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीद लिया क्या? अरे किसान भाइयों, खरीदा क्या? ओ ठाकुर साहब, खरीदा के नहीं खरीदा? ओ बिलासपुर वाले दसो खरीदा नहीं खरीदा? ओ ऊना वाले दसा खरीदा नहीं खरीदा? ओ मीरपुर वाले हो, ओ धर्मपुर वाले हो, ओ देरा वाले हो, ओ जसवा प्रागपुर, वो तक कित्या क्या? ओ कित्या क्या? ओ कित्या क्या? तब वोटा कुछ देनी। भाई बिंदल जी और जयराम जी कह रहे थे कि ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा। भाई बिंदल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जन आशीर्वाद यात्रा जब मैं मंत्री बनकर आया, भाई सतपाल सत्ती जी हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, 4 बार के हमारे विधायक ऊना के हैं,
मैं जन आशीर्वाद यात्रा पूरी हिमाचल से लेकर जब ऊना पहुंचा तो मैं सुबह के 3:30 बजे पहुंचा था और ऊना के लोग हजारों की तादाद में उस समय भी आशीर्वाद देने बैठे थे। जहां जहां से निकला वहां वहां लोगों ने हजूम 92 साल के लोग 97 साल के लोग 3-3 घंटे से बेचारे इंतजार कर रहे थे केवल एक पलक देखने के लिए और सिर पर एक बार मेरे हाथ रखने के लिए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं वो दिन क्यों नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने कष्ट सहा और मुझे आशीर्वाद देने आए थे। अगर मेरे 20 वर्ष की कोई कमाई है तो मेरे सामने ये है, मेरी यहां की जनता और इनका प्यार है। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जहां शायद एक ऐसा इलाका है जहां के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की पीठ नहीं लगने दी। जब जब चुनाव आया आपने कमल का फूल खिलाया, जब जब चुनाव आया आपने घर घर जाकर प्रचार किया। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई इस पोलिंग बूथ पर जाओ उस पर जाओ। आपने यही सोचा कि मैं ही अनुराग हूं, मुझे ही घर घर जाना है। और शायद आपकी यही प्रेरणा मेरे लिए थी कि जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना या फिर उसके बाद पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, मेरे पार्टी के नेता सदा यही कहते रहे, बुजुर्ग कहते थे, बेटा तुम्हें मौका मिला हिमाचल का नाम ऊंचा करने का, हमारे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का, तुम वहां पे मेहनत करना, पोलिंग बूथ पर मैं डट जाऊंगा। और आपकी ये भावना कि मुझे देश भर में काम करने के लिए दिया, मोदी जी ने पूरे देश भर में भेजा, नड्डा जी ने स्टार प्रचारक बनाकर भेजा, मैंने देश में भी काम किया, प्रदेश में भी किया, लेकिन पोलिंग बूथ पर कमल खिलाने का काम आपने किया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी यहां पर है, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को संगठन के रूप में भी सिंचा है, आगे बढ़ाया है। सरकार बनाई तब भी चौमुखी विकास किया है। इनसे पहले आदरणीय शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने का काम किया। और जब भाई जयराम जी को अवसर मिला, भाई जयराम जी ने भी हिमाचल प्रदेश का चौमुखी विकास किया। मैं इन सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जयराम जी, हमें एक बार फिर अवसर मिल सकता है सरकार बनाने का, और हमें आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी ताकत लगाएंगे। और जैसे आपने 5 साल पहले अच्छी सरकार चलाई, हम फिर सीटें जीत कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर आपने मन पक्का कर लिया है चौका छक्का लगाने का, तो जैसे चौका छक्का लगाने के लिए ताकत लगती है, वैसे जय घोष के लिए ताकत लगा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आप सब आए, शानदार कार्यक्रम किया, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, केवल 20 दिन का समय और है। घर घर चले जाना, हाथ जोड़कर वोट मांग लेना, मोदी की उपलब्धियां बता देना, अपने क्षेत्र का विकास दिखा देना और कमल का बटन दबाकर फिर भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।